सोचो, एक रहस्यमयी नाव जो खुद ब खुद चलती हुई आपकी जान की दुश्मन बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। शुरुआत होती है माल्टा नाम के एक द्वीप के पास, जहां हम सैम नाम के एक मछुआरे को देखते हैं जो अपनी छोटी नाव में मछली पकड़ने निकला था। कुछ दूर चलते हुए वह एक गुफा से होता हुआ गहरे समुद्र में पहुंच गया। नाव में थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद अचानक मौसम बदल गया और चारों ओर घना कोहरा छा गया। अब सैम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने किनारे पर लौटने का फैसला किया। तभी अचानक उसकी नाव किसी चीज से टकराई, जिससे वह गिर पड़ा। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उसने दूर से एक बड़ी नाव को आते देखा। करीब से देखने पर नाव का नाम ओआलिस पड़ा। उसने नाव के पास जाकर आवाज लगाई, लेकिन कोई उतरा नहीं, इसलिए उसने खुद जाकर अंदर देखने का फैसला किया। उसने अपनी नाव को एक रस्सी से उस बड़े जहाज के साथ बांधा और कूदकर उस पर चढ़ गया। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि जहाज एकदम खाली था, लेकिन ताजा खाने पीने का सामान वहां मौजूद था। फिर उसे एक रेडियो मिला, जिससे उसने मदद मांगने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसने वापस अपनी नाव पर लौटने का सोचा, लेकिन बाहर आते ही उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि उसकी नाव, जो उसने सुरक्षित तरीके से बांधी थी, गायब हो चुकी थी। उसने दूरबीन से अपनी नाव ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। मौसम थोड़ा साफ हुआ, लेकिन उसकी नाव अब भी लापता थी। उसने जहाज के इंजन को चालू करने की कोशिश की, पर वह भी काम नहीं कर रहा था। अब सैम जहाज के अंदर गया, जहां उसे एक बाथरूम दिखा, जिसका दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। उसने दरवाजा फिर से खोला और एक नक्शा मिला, जिससे उसने अपनी स्थिति का अंदाजा लगाने की कोशिश की। नीचे जाकर कुछ औजार उठाए ताकि इंजन ठीक कर सके। थोड़ी देर में उसने इंजन चालू कर लिया और अब जहाज को किनारे की तरफ बढ़ाने लगा। सैम ने रेडियो पर फिर से मदद मांगने की कोशिश की, पर कोई संपर्क नहीं हो सका। फिर वह समुद्र में देख रहा था कि तभी एक बड़ी लहर से टकराकर गिरने ही वाला था, पर किसी तरह रेलिंग पकड़कर बच गया। अब वह ऊपर जाकर बाथरूम में आया, पर दरवाजा फिर अपने आप बंद हो गया। जब बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से बंद था। सैम ने सिक्के से ताला खोलने की कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिली। उसने एक दराज खोला, जिसमें खून के निशान देखकर वह हैरान रह गया। उसने कैंची से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर इस बार भी कुछ नहीं हुआ। तभी उसे बाहर से रेडियो की आवाज सुनाई दी, जिसमें बताया गया कि एक मालवाहक जहाज उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। सैम ने बाथरूम की खिड़की से देखा तो पाया कि एक बड़ा जहाज उसकी ओर आ रहा था। उसने रस्सी बाहर फेंकी, जिससे उसकी नाव की गति कम हो गई और टक्कर टल गई। अचानक रस्सी उसकी गर्दन पर फंस गई, जिससे उसकी जान पर बन आई, लेकिन उसने खुद को आजाद कर लिया। इस घटना के बाद उसे प्यास लगने लगी। उसने पानी पिया और वहीं बैठ गया। शाम को उसने ध्यान दिया, बाथरूम में फिर से पानी भरने लगा, लेकिन इस बार यह समुद्री पानी था, जिसे देखकर वह घबरा गया। उसने एक छोटी बाल्टी से पानी फेंकने की कोशिश की। इन परेशानियों के बीच एक भयंकर तूफान भी आ गया, जिससे जहाज डगमगाने लगा। सैम ने खुद को बचाने की भरसक कोशिश की और अंत में घायल हो गया। तब उसने कैनवास की रस्सी काटने की कोशिश की, जो उसके हाथ में लग गई। दर्द से कराहते हुए भी उसने रस्सी काट डाली। आखिरकार जहाज शांत हो गया और सैम ने राहत की सांस ली। अगली सुबह जब सैम की आंख खुली तो उसने देखा कि पानी उसकी गर्दन तक आ चुका था। उसने फिर से दरवाजे को जोर से धक्का देना शुरू किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसे लगा कि शायद अब वह पानी में डूबकर मर जाएगा। तभी कुछ पलों बाद उसे ताले के खुलने की आवाज सुनाई दी, और जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, वह अपने आप खुल गया। बाहर निकलकर सैम को लगा कि कोई जानबूझकर उसे इस मुश्किल में डाल रहा है। तभी उसने एक योजना बनाई और एक टूटे दरवाजे पर कुछ लकड़ियां जोड़कर एक अस्थायी नाव तैयार कर ली। फिर उसने उस नाव को समुद्र में उतारा और खुद उस पर बैठकर थोड़ी दूर चला गया। उसने जहाज के डूबने का इंतजार किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे समझ में आ गया कि यह जहाज डूबने वाला नहीं है। फिर वह अपनी नाव में बैठकर दोबारा जहाज पर लौटा और जहाज में भर रहे पानी वाले हिस्से की मरम्मत की। इसके बाद उसने एक पंप बनाकर सारा पानी बाहर निकाल दिया। उसने रेडियो पर मदद मांगते हुए कई संदेश भेजे। कुछ समय बाद उसे दूर से एक छोटी नाव आती हुई दिखाई दी और उसकी आंखों में आशा की चमक आ गई। उसने अपनी नाव को तेजी से चलाया, लेकिन वह जानता था कि टक्कर से बच पाना मुश्किल है। ऐन वक्त पर उसने समुद्र में छलांग लगा दी और टक्कर में उसकी नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब सैम को पूरा विश्वास हो गया था कि इस जहाज पर कोई न कोई अजीब शक्ति काम कर रही है।
उसने वापस जहाज पर लौटने के बजाय समुद्र में तैरते रहना बेहतर समझा। अचानक उसके पास से कुछ गुजरा जिससे वह घबरा गया, लेकिन यह बस एक प्यारी सी डॉल्फिन थी। कुछ ही समय में कई डॉल्फिन्स उसके आसपास आ गईं और खुश होकर तैरने लगीं। उन्हें देखकर सैम को कुछ सुकून मिला, लेकिन फिर अचानक वह जहाज ऑलिस फिर से उसके सामने आ गया। जैसे ही जहाज को डॉल्फिन्स ने देखा, वे दूर भाग गईं। सैम को बहुत ठंड लगने लगी और वह मजबूर होकर जहाज पर वापस लौट आया। उसने बिस्तर पर जाकर कंबल ओढ़ा और सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बहुत कमजोर महसूस किया। उसने बाहर देखा तो पाया कि जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, पर ऊपर जाने का दरवाजा बंद था। तभी उसे बाथरूम से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वे वहां जाकर देखता है तो पाता है कि ऊपर जाने का एक और रास्ता था, जिसमें एक छोटा सा ढक्कन था जिसे उसने पहले नहीं देखा था। उसने ढक्कन खोला तो एक छोटा सा स्टोरेज एरिया नजर आया। जैसे ही सैम अंदर गया, ढक्कन अपने आप बंद हो गया। सैम ने ऊपर की खिड़की खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। इस बीच जहाज समुद्र किनारे के एक छोटे से शहर की ओर बढ़ रहा था। सैम को एक बार फिर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और वह रहम की गुहार लगाने लगा। वह अब इतना तंग आ चुका था कि थककर रोने लगा। वह जल्द ही बेहोश होने वाला था। तभी अचानक वह छोटा दरवाजा अपने आप खुल गया। अब सैम बड़े ध्यान से वहां से बाहर निकला और सीधे जहाज के ऊपरी हिस्से पर जा पहुंचा। उसने देखा कि जहाज खुद किनारे पर आकर रुक गया था और सैम बिना समय गंवाए किनारे पर कूद गया। आखिरकार उसने राहत की सांस ली। अब वह एक ऐसे शहर में आ चुका था जहां तक नजर जाती थी वहां कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। पास में ही उसे एक लोहे की रॉड दिखी, जिसे उसने उठा लिया और उस रहस्यमय इंसान की तलाश करने लगा जिसने उसे इस जहाज पर इतने समय तक परेशान किया। मगर वहां बस टूटी फूटी और सुनसान इमारतों के अलावा कुछ भी नहीं था। अचानक दूर से उसे एक हलचल सुनाई दी और उसने देखा कि ऑलिस जहाज एक बार फिर से खुद ब खुद चलने लगा था। सैम जहाज के पास गया और देखा कि वह किस दिशा में जा रहा है। तभी उसकी आंखों के सामने जहाज अचानक गायब हो गया और वह यह देखकर हैरान रह गया। अब सैम बिना कुछ सोचे समझे उस द्वीप पर चलता जा रहा था। उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि वह दुनिया के किस हिस्से में है। कुछ समय तक चलते रहने के बाद वह अपने आप उस द्वीप के दूसरी ओर पहुंच गया। यह वही जगह थी जहां कहानी की शुरुआत में उसने अपनी नाव छोड़ी थी। वहां उसने देखा कि उसकी गायब हुई नाव तक पहुंचने के लिए कई लोग वहां इकट्ठे थे। वे ऐसे छुट्टियां मना रहे थे मानो कुछ हुआ ही न हो। अंत में हम देखते हैं कि सैम अपनी नाव में बैठता है और वहां से निकल पड़ता है। वह फिर से उसी छोटी गुफा में पहुंचता है जिसके पास गहरा समुद्र था। दूर से हम एक बार फिर ऑलिस जहाज को देखते हैं जो शायद अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।